Hello friends, welcome to Millennium Education presenting Quiz in Depth, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डेली 10 MCQs अलग अलग सब्जेक्ट्स पर विथ ऑप्शन एनालिसिस जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको बताई जाएंगी ट्रिक्स MCQs को सॉल्व करने के साथ साथ आपको डेली के करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। आप हमारे चैनल को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्लास इंडियन हिस्ट्री का, इंडियन नेशनल कांग्रेस की हिस्ट्री का होने वाला है। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द 1896 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज बेस्ट नोन फॉर विच among the following, and the options are: India's national song was sung for the first time, India's national anthem was sung for the first time, India's tricolor flag was hoisted for the first time, या none of these. So इसका करेक्ट आंसर जो है वो है India's national song was sung for the first time in 1896 session of Indian National Congress, which was held in Kolkata. दैट वो उस टाइम में जिसे कैलकाटा के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर इंडियाज़ नेशनल सॉन्ग वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम। सो आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इंडियाज़ नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम किसने लिखा है और कौन से लैंग्वेज में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Plassey, which is famous for the Battle of Plassey, is located in which among the following current states of India? Options are West Bengal, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन ए। पलासी, जो कि प्लासी की जंग 1757 में हुई थी, वो जगह वेस्ट बंगाल में है, सिचुएटेड है। आपको कमेंट्स में बताना है कि बैटल ऑफ पलासी किसके बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। विच among the following was the only session of Indian National Congress that was presided by Mahatma Gandhi? Options are अमरावती, बेलगांव, नागपुर, कराची। सो इसका करेक्ट आंसर, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बेलगांव। बेलगांव सेशन जो कि 1924 में हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वहाँ पर फर्स्ट टाइम महात्मा गांधी जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। नेक्स्ट, हु among the following was the first Indian woman president to chair the Indian National Congress at कानपुर सेशन ऑफ 1925? ऑप्शंस हैं सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, नीली सेनगुप्ता, इंदिरा गांधी। सो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1925 का जो कानपुर सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहाँ पर ये पहली दफ़ा, ये पहली खातून थी, पहली फीमेल थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Which among the following was the venue of All India Khilafat Conference 1990? Options are लखनऊ, दिल्ली, अलीगढ़, पोरबंदर। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, दिल्ली। दिल्ली में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का जो है वो पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था 1919 में, जो कि हिंदू और मुस्लिम्स का एक यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस किया गया था। वहाँ पर ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट थे उनका और गांधी जी का बहुत सारे पॉइंट्स पर डिस्कशन हुआ, जिसमें एक पॉइंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए भी गांधी जी ने कहा था, लेकिन उस टाइम जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने इस बात से अपनी नाराज़गी जताई और इसे कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज? ऑप्शंस आर लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन, नन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट आंसर है
लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो कि 1884 से 1888 तक इंडिया के वाइसरॉय रहे थे, वो ही 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी उस टाइम में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स हैड अ सेपरेट प्रियम्बल? ऑप्शंस आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1904, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। इसका करेक्ट आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में पहली दफ़ा एक सेपरेट प्रियम्बल था। इसी एक्ट के तहत इंडिया में डायरकी को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट फॉर्मली मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ऑप्शंस है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है चार्टर एक्ट 1833, दैट इज़ ऑप्शन डी। 1833 में चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया घोषित किया गया था। आपको बताना है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ रिगार्डेड एज मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया? मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शंस जो हैं वो है एम.जी. रनाडे, महात्मा गांधी, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन रॉय। इसका करेक्ट जो आंसर है वो है डी, राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने 1829 में सती के रस्म को इलीगल प्रूव किया था। अपने एफर्ट्स को दे करके आखिरकार इन्होंने 1829 में सती के रस्म को इलीगल करार करवा दिया। इन्होंने बहुत सी बड़ी बड़ी कामें की जिसकी वजह से इन्हें राजा का टाइटल भी दिया गया। आपको बताना है कि इन्हें राजा का टाइटल किसने दिया था? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि राजा का टाइटल राम मोहन रॉय को किसने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ऑन विच डेट कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया मेट फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शंस आर जून 3, 1946, जून 6, 1946, दिसंबर 9, 1946, जून 12, 1946। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है दिसंबर 9, 1946। 9 दिसंबर 1946 को इंडिया के कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम मिली थी। वहाँ पर इन्होंने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अपना पहला प्रेसिडेंट बनाया, जो कि एक इंटरिम प्रेसिडेंट थे। वो उस टाइम सबसे सीनियर मेंबर थे और ये फ्रेंच जो एक वहाँ की नियम थी कि सबसे सीनियर मेंबर को अपना प्रेसिडेंट बनाने का, सो उस नियम के हिसाब से इन्होंने इनको एक इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया दिसंबर 9, 1946 को, और कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। नेक्स्ट, हर रोज़ के 5 जो हम लोग इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बताते हैं। पहला जो है वो है कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान हैव लॉन्च्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कॉल्ड सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया नाम की एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने लॉन्च किया है, उसका भी कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। सेकंड, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल रिसेंटली लॉन्च द DGFT ट्रेड फैसिलिटेशन मोबाइल एप्लीकेशन। ये एक ट्रेड करने की एप्लीकेशन है। नेक्स्ट, the NITI Aayog recently launched the India Energy Dashboard version 2.0. It will provide single window access to the data related to utilization, pricing,
production, distribution of energy in the country. Next, Sushil Chandra has been appointed as the Chief Election Commissioner by the President of India, Sri Ramnath Kovind. आपको नाम याद रखना है अच्छे से, सुशील चंद्रा, इन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है. Last but not the least, the Himalayan kingdom Bhutan has recently completed vaccinating 93% of its adult population in the world. So guys, thank you for watching this video. हम लोग हर रोज़ आपके लिए यही ऐसे ही वीडियोस हर सब्जेक्ट वाइज वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस से जो रिलेटेड है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है WBPSC का, उसके लिए हम ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाते हैं. आप हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें हमारे चैनल के अंदर जा कर के. आपको ये वीडियो आई होप पसंद आ रहा होगा, तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपसे जितनी भी क्वेश्चंस पूछी गई हैं या अगर आपकी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें. थैंक यू गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.